सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की दृष्टि से अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा आपके लिए ये पेपर एक वरदान साबित होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा तथा अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो एग्ज़ाम तक आपको कक्षा 8 के समस्त विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और संभावित है पूरे इसको आप पढ़ करके 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। यह पूर्णांक 50 अंक का होगा। शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना कहलाता है। तो यहाँ पर जो समय पर फसल को जल देना कहलाता है सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो यहाँ पर जो प्रतिजैविक का कार्य करता है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, निम्न में से कृत्रिम रेशम है? तो यहाँ पर जो कृत्रिम रेशम है रेयान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जिंक है जिसको पीट करके पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फास्फोरस बहुत अभिक्रियाशील अधातु है, यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा अभिक्रियाशील। नेक्स्ट एक है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो यहाँ पर आएगा विद्युत तथा यहाँ आएगा सुचालक। नेक्स्ट ग, आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील हैं, यहाँ पर अधिक आएगा। नेक्स्ट है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इस प्रकार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कथन सही हो तो टी और गलत हो तो कोष्टक में एफ लिखिए। तो यहाँ पर सही और गलत के क्वेश्चन आएंगे, तो आप देखते रहो। क्वेश्चन नंबर का कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो यहाँ पर ये सत्य है, तो इसके लिए आपको टी लिखना है। इसी प्रकार आगे है, प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों में बना होता है जिसकी कोशिका कहते हैं। तो यह एफ है, तो यहाँ पर आपको एफ लिखना है, यानी कि असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल एक हरा रंजक पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह सत्य है, इसके लिए टी। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह असत्य है, इसके लिए एफ आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? तो यहाँ पर जो आंसर होगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इस प्रकार यहाँ पर रॉबर्ट हुक आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप केयरफुली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको मॉडल पेपर को समझने में मदद मिलेगी और परीक्षा में आप 100 में से 100 नंबर ला पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 से लेकर के नेक्स्ट आगे तक क्वेश्चन है, यहाँ आगे आपके आंसर दे रखे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पौधों की उचित वृद्धि के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पर पौधों की जो उचित वृद्धि है इसके लिए वायु चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल तथा पोषक तत्व उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? उत्तर है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? उत्तर है, कुछ रेशे जो मानव के द्वारा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एक्रेलिक, पॉलिस्टर तथा नायलॉन, ये संश्लेषित रेशे हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो उत्तर है, यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों अधिक क्रिया करने वाले धातु हैं। ये वातावरण और जल के साथ में काफ़ी तीव्रता से क्रिया करती हैं और जलने लगती हैं, इसलिए वायु और नमी से अलग रखने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आघात वर्तनीयता से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, आघात वर्तनीयता उसे कहते हैं जिसमें धातुओं का गुण होता है, जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों यानी सीटों में रूप बनाई जा सकती हैं। इसे आघात वर्तनीयता कहते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? समझाइए। तो उत्तर है, जीवाश्म ईंधन मृत जीवों से बनते हैं। वनस्पति और जीव
जमीन के अंदर दब जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं उन्हें परिवर्तित होने में, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन है तथा ये समाप्त होने वाले हैं। इसका उपयोग सतर्कता से हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है। तो लकड़ी जो जलने में अधिक धुआं निकलता है तथा कम ऊष्मा देती है, जबकि एलपीजी धुआं कम होता है तथा अधिक ऊष्मा देती है। नेक्स्ट है, लकड़ी कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती है, एलपीजी कोई वातावरण को प्रदूषित नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सजीवों के लिए जनन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जैव विविधता निरंतरता को सुनिश्चित करता है, माता पिता के समान मूलभूत लक्षणों और जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाभदायक विभिन्नता स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। उत्तर है, वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वर्षण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें एक शुक्राणु अंडाणु तथा संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु तथा अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रकार मनुष्य में निषेचन का प्रक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर्षण शत्रु हैं क्योंकि घर्षण से मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा काफ़ी मात्रा ऊर्जा रूप में व्यर्थ चली जाती है। घर्षण के कारण मशीनों का गतिमान भाग घिस जाता है। घर्षण मित्र है क्योंकि घर्षण पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायक होता है। घर्षण की अनुपस्थिति में हम चलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कागज़ की सतह व पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल हमें लिखने में सहायता करता है। यदि घर्षण न हो तो भवन का निर्माण नहीं हो सकता। नेक्स्ट है साथियों 15 नंबर क्वेश्चन, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तो उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं द्वारा निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौना प्रारंभ से होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है साथियों 16 नंबर क्वेश्चन, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन से सावधानियां रखनी चाहिए। तो उत्तर देखते हैं। प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली ऐसी औषधि जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं, इस प्रकार की औषधि प्रतिजैविक कहलाती हैं। और प्रतिजैविक जो औषधियाँ हैं उनके नाम हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। प्रमुख प्रतिजैविक वे रक्त के अंदर शरीर की कोशिकाओं को बिना हानि पहुँचाए जीवाणु को मारती हैं। तो प्रतिजैविक लेते समय जो सावधानियां हैं वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। हमें प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा परामर्श की गई सभी दवाओं का कोर्स पूरा करना चाहिए। सर्दी जुकाम या फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं हुए क्योंकि यह रोग वायरस द्वारा फैलते हैं। तो साथियों इस प्रकार हमने कक्षा 8 का विज्ञान विषय का जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं इस वीडियो में इसका अध्यापन किया है। साथियों ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है। इसको पढ़ करके आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।